किसान भाइयों, वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लहसुन के प्रमुख रोगों की बात करेंगे। जैसा कि लहसुन लोगों की लग गई है या लगने वाली है, तो इन रोगों के प्रति सावधानी रखें तो अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं कि एक लहसुन हमने खेत से ली है और उसको जूम किया है मोबाइल कैमरे पे। आपको इसमें सफ़ेद कलर की गोलाकार चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। इन्हें रूट माइट्स कहा जाता है, यानी जड़ की मकड़ी। ये सामान्य घरों में पाई जाने वाली मकड़ियों से अलग होती हैं। ये पौधों के अवशेष और जिंदा पौधों को भी खाकर, या जिसमें घाव लग गया हो, बैक्टीरिया और फंगस पनप रहे हों, उनमें से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। घाव भी करती है खुद। तो ये समस्या है। ये फैलती कैसे है? एक तो बीजों से आती है, दूसरा जो हमारी ज़मीनों में फसल का अवशेष बचा रहता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड रिच मटेरियल जो है पुरानी फसलों का, जैसे फसल ख़राब हो गई तो खेत में पड़ी है, तो इनकी संख्या खेत में बढ़ती रहती है। वो सब खा के, कचरा मचरा खा के इनकी संख्या खेत में बढ़ती रहती है, और फिर जब आप फसल लगाते हैं तो फसल पे भी इनका अटैक हो जाता है। इसमें देख रहे होंगे आप, एक स्टेम फ्लाई का मैगट आपको दिख रहा है। एक प्रकार की मक्खी होती है जो थोड़ा सा बीमार टाइप की फसलें होती हैं, जो पौधे होते हैं, उन पे अपने अंडे देती है, और ये अंदर घाव करके पानी वगैरह अंदर घुस जाता है उस घाव में, और फिर सड़न लगती है, और दूसरे रोग कारक जीव भी अंदर घुस जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है। इसमें अपन आगे चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के और जीव हैं जो हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे आगे। एक प्रकार की ये भी मकड़ी है जो पूरा पौधा ही गला दिया इसने। पूरी लहसुन सड़ गई है, और सड़ी हुई लहसुन को खा खा के ये और अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। ये बड़े बड़े फूले मोती जैसे जो आपको दिख रहे हैं, ये मादा मकड़ियाँ हैं। इनके अंदर अंडों की भरमार है। सैकड़ों अंडे अंदर इनके अंदर भरे हुए हैं, जो ये वापस दे देंगी और नई जगह पे इन्फेक्शन इसका फैलेगा। तो जो जल्दी लहसुन लगा देते हैं, अंकुर नहीं फोड़ पाती, तो उसमें ज़्यादा समस्या आती है ये वाली। जितना जड़ें फोड़ने में जितना वक्त लगेगा आगे, उतना ही अपने को इस प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपन जितनी जल्दी हो सके पौधे जड़ें फोड़ें, ये ज़रूरी है। आप चित्र में देख रहे हैं कि नीचे ब्राउन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्यूजेरियम नाम की फंगस और निमेटोड का अटैक है। कैसे दिखते हैं ये मोबाइल फ़ोन से हम नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस पर देखते हैं कि निमेटोड लहसुन का और फ्यूजेरियम, ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। जनरली मैंने जितना भी इसका स्टडी किया है तो मुझको साथ में ही मिले हैं। तो आप देखिए, ये जो आप माइक्रोस्कोप का एक वीडियो फुटेज देख रहे हैं, इसमें ये जो चावल जैसे दाने दिख रहे हैं, फ्यूजेरियम के स्पोर यानी बीज हैं, और साथ साथ में आपको इसमें निमेटोड भी दिखेगा। ये चलता हुआ जो सिर दिख रहा है, एक छोटी मकड़ी का सिर है जो माइक्रोस्कोप सैंपल में आ गई थी। ये निमेटोड चल रहा है। निमेटोड को और करीब से देखेंगे, और लक्षण क्या आते हैं फसलों में वो देखना है। तो आप समझ ही गए होंगे, खेत में जो कचरा बचा रहता है वो मेन सोर्स है इनके बढ़ने का। जैसे आपने प्याज या लहसुन उगाई थी पिछली फसलों में, या आलू उगाई थी, या कद्दू खेत में सड़े थे, या लहसुन भी थी, तो इन सब में ये पनपते हैं। लक्षण क्या आते हैं? निमेटोड अगर आता है तो पौधों की ग्रोथ रुकती है, पीले पड़ते हैं, और उनकी बढ़वार आप कुछ भी डालो नहीं बनती है। और ये स्पेशल निमेटोड है जो लहसुन, प्याज और की सफ़ेद मूसली और ग्लेडियोलस में भी यही होता है। एक ही परिवार के हैं ये पौधे, तो ये एक ही प्रकार का निमेटोड उनमें अटैक करता है। इसकी पूंछ पीछे से मुड़ी हुई दिखती है ना, तो इसको माइक्रोस्कोप में अपन देख पा रहे हैं। इनका नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खेत में जो पुरानी फसलों का अवशेष है वो ना बचा रहे, मित्र सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करें ताकि वो अवशेष को खा जाएं, उनकी संख्या बढ़ा लें, मित्र सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ा लें, और इन दुश्मन जीवों के लिए खेत में खाने के लिए मटेरियल ना रहे। तो इनकी संख्या अगर खेत में कम होगी तो आपकी फसलों पे भी अटैक ये बहुत कम करेंगे। आपकी दवाइयों का खर्चा सीमित हो जाएगा, और दवाइयाँ असर भी करेंगी। अगर इनकी संख्या भरमार होगी तो अब दवाइयाँ भी बार बार आपको और ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगी, और रिज़ल्ट भी वांछित नहीं मिलता है उसमें फिर। तो ये ध्यान रखें कि खेत में जो पुरानी फसलों का अवशेष है उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो, और वो मित्र सूक्ष्मजीवों के माध्यम से हो, ताकि उनकी संख्या खेत में बढ़ जाए। तो ये निमेटोड ये भी आप माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं। और इसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है कि कोई एक दवाई डाल दें तो ये कंट्रोल हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ अप्रोच अपनाना पड़ता है। फिर आप देखेंगे लहसुन की पत्ते पीले पड़ते हैं, पीछे की तरफ वो सूखते जाते हैं, तो ये उसकी फंगस है जो माइक्रोस्कोप का चित्र है।
है ना। तो इसको हम लोग अल्टरनेरिया बोलते हैं। उसके बाद ये थ्रिप्स की समस्या आती है। आप देखेंगे जैसे पौधा फिर बड़ा होता है, कथेड़ उम्र में पहुंचता है, तो थ्रिप्स दिखती है, पत्तियां सफ़ेद रंग की, सुनहरे चांदी के कलर की होने लग जाती हैं, सिल्वरिंग कहते हैं, क्योंकि ऊपर की चमड़ी थ्रिप्स उसको खुरच जाती है। और ये सब अगर खेत में नहीं है तो आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी, उसका पैदावार भी अच्छी निकलेगी। आप चित्र में देख रहे हैं ये पोटाश घोलक सूक्ष्म जीव था, जो बहुत फ़ायदेमंद है वज़न बढ़ाने में, फसल को हेल्दी रखने में। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वेक्टर से जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।